हेलो टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का कॉन्सेप्ट, मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो आपके गणित की समस्याओं को हल करने वाला है। जो आप कहते हैं ना सर कि सर मैथ मुझे बहुत कम आता है, मैथ में मुझे बहुत समस्याएं होती हैं, सर मैथ की वजह से मेरा एग्जाम क्लियर नहीं होता है, मेरी नौकरी लगते लगते छूट जाती है। आज मैं उसी मैथ को लेकर आ रहा हूं और इस मैथ के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को तक यह पहुंचाऊंगा कि मैथ बहुत कठिन नहीं है, बहुत इजी चीज है। बस आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश है। बस आप कॉन्सेप्ट को समझिए, मैथ आपका एकदम से आसान हो जाएगा। और बहुत ही प्यारी बात मैं आप लोगों के बीच ये बताना चाहता हूं कि ये जो हमारा यूट्यूब चैनल स्टार्ट हो रहा है, ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी है जो सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हैं, और ऐसे बच्चे जो यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हैं उनके लिए भी है। तो ये वीडियो आप मिस बिल्कुल ना करें। अगर जो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को शेयर जरूर करें, जिससे कि आपके माध्यम से और भी बच्चे गणित को सीख सके। तो गणित होता क्या चीज है? गणित का मतलब गणना करना, गणित का मतलब गणना करना। और गणना हम किससे करते हैं? तो गणना हम नंबर से करते हैं। नंबर मतलब जो हमें 1 2 3 4 5 6 मिलते हैं ना, उसी से हम करते हैं। बस हमें इसी गणित के बारे में जानना बहुत जरूरी है, और इस गणित के इस नंबर के बारे में अगर जो हम जान गए पूरा डिटेल में, तो समझ जाओ फिर मैथ बहुत ही आसान हो जाएगी। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के माध्यम से गणित के बारे में। गणित मतलब होता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स को हिंदी में बोलते हैं गणित। ठीक है, क्लियर। अब गणित का मतलब ही होता है गणना करना। बहुत बहुत विभिन्न तरीकों से अलग अलग चीजों की गणना करना ही गणित कहलाता है। तो हम गणित जो पढ़ेंगे वो हमारे अलग अलग गणित होंगे। जैसे हम लोग एक पढ़ते हैं अर्थमेटिक्स। अर्थमेटिक मतलब होता है अंक गणित। अंक गणित में आपको केवल नंबर मिलेंगे। नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 से रिलेटेड जितने भी नंबर होंगे उन्हीं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, फ्रैक्शन के माध्यम से, जोड़ के माध्यम से, डेसिमल के माध्यम से, यानी कि दशमलव के माध्यम से, यही सारी चीजें मिलेंगी। दूसरा जो होता है वो अलजेब्रा होता है। दूसरा क्या होता है? अलजेब्रा मतलब होता है बीजगणित। और बीजगणित में आपको 1 2 3 4 5 तो मिलेगा, लेकिन इसके साथ आपको एक्स वाई जेड एबीसीडी 11 के जो भी होता है ये चीजें मिला करके मिलेंगी। इनको भी हमें सॉल्व करना होता है। तो ये आता है हमारे अलजेब्रा के माध्यम से। अलजेब्रा मतलब बीजगणित के माध्यम से। फिर एक तीसरी जो गणित होती है वो होती है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री मतलब ज्यामिति, और ज्यामिति का मतलब होता ही है संरचना, यानी कि चित्र के माध्यम से हम किसी चीज को हल करें। तो चित्र में हमारे क्या क्या मैथ में आते हैं? बस बेसिक सा चीज है। एक हमारा ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल का मतलब त्रिभुज। एक हमारा आयत होता है, इसे रेक्टेंगल बोलते हैं। एक हमारा क्या होता है? एक हमारा क्यूब होता है। क्यूब कोन, सॉरी क्यूब नहीं, कोन होता है। कोन मतलब शंकु होता है। एक सिलेंडर होता है, इसको बेलन बोलते हैं। एक हमारा हेमिस्फेयर होता है, अर्धगोला जिसे बोलते हैं। ये सारी चीजों का ज्ञान करना, ज्ञान प्राप्त करना, इन चीजों के बारे में जानकारी लेना, इनको गणना करके इनके बारे में उनका मान वैल्यू निकालना, इसको हम कहते हैं ज्यामिति। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी फिलहाल में अर्थमेटिक्स, जो कि बेस है, न्यू है, एकदम से स्टार्टिंग से है, जो आपके लिए बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे बच्चे इसमें होंगे जो ये सारी चीजें पढ़ चुके होंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं। कुछ लोग पढ़े हैं लेकिन इग्नोर कर गए। क्लास में टीचर पढ़ाते हैं तो पढ़ते नहीं है, वो इग्नोर कर जाते हैं, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, है ना। लेकिन अगर जो आप एक बार कॉन्सेप्ट को ध्यान से क्लियर से देखोगे तो बता दे रहे हैं प्यारे बच्चों कि आपके लिए बहुत ही एक सुनहरा मौसम, सुनहरा समय होगा, जिसके माध्यम से आप मैथ सीख सकते हो, गणित सीख सकते हो, और बड़े से बड़े एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स में, वो क्या है? वो हमारा नंबर सिस्टम है। क्या है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में संख्या पद्धति। संख्या पद्धति मतलब संख्या को सही तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से रखना, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना ही संख्या पद्धति है। जिसमें हम आपको बता देते हैं संख्या पद्धति में जो सबसे पहला पॉइंट होता है वो होता है प्राकृत, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या यानी गणित की शुरुआत, या कह सकते हो गणित का जन्म ही यहीं से हुआ है। इसका जन्म यहीं से हुआ है, प्राकृत संख्या से, जिसको इंग्लिश में लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर। ठीक, अब नेचुरल नंबर क्या होता है? देखो, जब गणित की शुरुआत हुई तो गणित की शुरुआत में आदिकाल से जो गणित की शुरुआत हुई उस समय लोग केवल काउंट करना जानते थे, गिनना जानते थे। तो 1 2 3 4 ऐसे केवल गिनना जानते थे। तो गिनते थे, कहां तक गिनते थे? वो केवल 9 तक गिनते थे। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, डैश ऐसे ऐसे करके 9 तक की संख्या को ये क्या करते थे? गिनते थे। और इसी को बोल दिया गया अभी नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृत संख्या, जो स्वयं से आई, लोगों के अंदर स्वयं से विकसित हुई, इसे किसी ने बनाया नहीं। अब जो बनाने की बात आई तो यहाँ पे नेचुरल नंबर के बाद एक हमारे महान गणितज्ञ थे, बहुत ही ग्रेट मैथमेटिशियन थे, जिनका नाम था आर्यभट्ट। क्या नाम था? आर्यभट्ट। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने भैया जीरो की डिस्कवरी की थी, यानी कि शून्य की खोज किया था। इन्होंने ही शून्य की खोज किया, तब जाके आपका नंबर मिल गया। दूसरा क्या चीज? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्यों कहा गया अभी मैं आगे बता रहा हूं। इसके बढ़िया क्या चीज? पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या को क्या बोलते हैं? तो पूर्ण संख्या को बोलते हैं इंग्लिश में होल नंबर। क्या बोलते हैं?
होल नंबर। होल नंबर पूर्ण संख्या हो गई। क्यों पूर्ण हो गई? क्योंकि जब जीरो का जब जीरो की खोज आर्यभट्ट जी ने किया तो उस समय क्या हुआ कि जीरो जब आया तो अनंत संख्याएं बनने लगी, मतलब 9 के बाद 10, 11, 12, 13 डैश करके जहां तक हम लोग काउंट कर सकते हैं वो सारी संख्याएं बनने लगी, तो इसीलिए इसको पूर्ण नंबर बोल दिया गया। तो जब पूर्ण संख्या की बात की जाए तो 0, 1, 2, 3 डैश डैश करके इनफाइनाइट तक यानी कि अनंत तक की संख्याओं को लिया जाता है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं, यानी कि होल नंबर बोलते हैं। दैट्स क्लियर? ये क्लियर हो गया? तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर जो पूर्ण संख्या आया तो लोगों ने और भी खोज किया। जब पूर्ण संख्या आई तो लोगों का दिमाग और काम करने लगा तो इन्होंने एक और संख्या की खोज कर दिया जिसको लोगों ने कहा पूर्णांक। क्या कहा? पूर्णांक। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं सर? इसको इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। अब इंटीजर की बात कर ले तो जो हमारी पूर्ण संख्या वही इंटीजर है, पूर्ण संख्या जो भी वही क्या है? इंटीजर है। इंटीजर है। इंटीजर किसे कहते हैं? तो इंटीजर हमने बता दिया, जो हमारी पूर्ण संख्या होगी वही इंटीजर होगा। क्लियर? अगर जो क्लियर है तो हम आपको बता दें, जब इंटीजर का विकास हुआ यानी पूर्णांक आया तो पूर्णांक के पास 3 पार्टनर और मिल गए। पूर्णांक से 3 चीजें हमें और सीखने को मिली। वो 3 चीजें क्या है वो हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, पहला क्या है? इसमें से पहला मिल गया हमें धन पूर्णांक। क्या मिल गया? धन पूर्णांक। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स। कुछ क्लियर? वो पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। दूसरा मिल गया हमें ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक को निगेटिव इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? निगेटिव इंटीजर बोलते हैं। निगेटिव इंटीजर। तीसरा जो हमें मिला वो मिल गया शून्य पूर्णांक। शून्य पूर्णांक मिल गया। ठीक, और शून्य पूर्णांक को जीरो इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरो इंटीजर। ठीक, क्लियर हो गया? पॉजिटिव। अब हम कहें धन पूर्णांक कौन कौन से? धन पूर्णांक का मतलब जो हमारे नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4 में वो धन पूर्णांक यानी कि हम यहाँ पे 1, 2, 3, 4 डैश करके अनंत तक, यानी जिस संख्या के आगे या तो ऐसे प्लस लगाओ या फिर कुछ ना लगाओ, ठीक, सीधे सीधे लिखियो, उसी को हम बोलते हैं क्या चीज? धन पूर्णांक बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। क्लियर? सेकंड है ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ऋण पूर्णांक में भैया ये आगे माइनस लग जाता है, जो ये धन पूर्णांक है उसी का आगे माइनस लगाओ, -1, -2, -3, -4 डैश करके माइनस अनंत, इनफाइनाइट इसको बोलते हैं। यहां तक की संख्या को हम लोग नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब देख सकते हैं धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक में अंतर क्या है? धन पूर्णांक में संख्याएं सीधी लिखी होंगी, उसमें या तो प्लस लगाया होगा या फिर कुछ नहीं लगा होगा। ऋण पूर्णांक में क्या होगा? ऋण पूर्णांक में संख्याओं के आगे आपको माइनस का चिन्ह यानी ऋण का चिन्ह जरूर मिलेगा। और जीरो पूर्णांक क्या होता है? तो जीरो पूर्णांक आपका जीरो ही होता है। जीरो पूर्णांक क्या होता है? जीरो होता है। अब मैंने आपको 3 संख्याओं के बारे में बताया, अभी और भी संख्या बात करेंगे, जल्दी नहीं है, कंट्रोल कीजिए, और भी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम क्या करने वाले हैं, इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन है, बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके किसी भी एग्जाम में, हम कह सकते हैं ना, एंट्रेंस एग्जाम हो या कंपटीशन का एग्जाम हो या आपके स्कूल के एग्जाम हो, कॉलेज के एग्जाम हो, सब में लगभग ये पूछे जाते हैं। या नहीं पूछे जाते तो आपको बेसिक सा क्वेश्चन आपके क्लास वाले क्लास टीचर पूछ लेते हैं, या फिर एडमिशन में जाते तो भी पूछ लिया जाता है। तो क्या क्वेश्चन बनता है? क्वेश्चन पहला ये है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? ध्यान सुनिएगा, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? अब आपको बताना है हाँ या ना में आंसर देना। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। क्या सभी व्हाट इज द नेचुरल नंबर? व्हाट इज द नेचुरल नंबर? आपको कहा कि नेचुरल नंबर क्या? तो आपने बताया। अब आपको ये बताना कि जो नेचुरल नंबर है क्या वो होल नंबर होते हैं? ऑल नेचुरल नंबर्स इज होल नंबर्स। आपको बताना कि क्या सभी नेचुरल नंबर या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। पहला क्वेश्चन यही है, इसका आंसर आप जरूर देंगे। दूसरा क्वेश्चन आपसे है कि पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको बताना है 3। इसका आंसर बता दे, पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? 3। लेकिन यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं? इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देगा। क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होती हैं? इसका भी आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। एक बार फिर से सुन लीजिए, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? दूसरा, क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं? या फिर एक क्वेश्चन और, सभी पूर्ण संख्याएं प्रकृत संख्याएं होती हैं? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगर जो आप इसको देख लिए हैं तो आप क्लियर बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो आपकी ये 3 चीजें, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और फिर पूर्णांक हो गया। अब इसके बाद नंबर 4 की बात कर लेते हैं। नंबर 4, नंबर 4 में हम लोग क्या बात कर लेते हैं कि 4 नंबर पे, चौथे नंबर पे कौन सी संख्या आएगी? अब अभी तो हम लोग 1 2 3 4 5 काउंट कर रहे थे, गिनती पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ेंगे नंबर 4 पे कि कौन सी संख्या हमारी आने वाली है। तो नंबर 4 पे हमारी संख्या होगी सम संख्या, क्योंकि इसी संख्याओं से हम लोग कुछ चीजें ज्ञात करेंगे। सम संख्या, सम संख्या को क्या बोलते हैं सर? सम संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो मैं बता दूं, सम संख्या को इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इवन नंबर बोलते हैं। क्लियर? इवन नंबर बोलते हैं किसमें?
इंग्लिश में। इवन नंबर की सबसे बेसिक पहचान मैं बता दूं, इवन नंबर तो बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन उसकी बेसिक पहचान बता देता हूं कि जिस भी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से कोई भी संख्या अंत में देखना, अंत में लास्ट में, जैसे मान लो यहाँ पे दिया हो कुछ इस तरह से नंबर दिया गया हो ऐसे करके, अभी पूछ लिया जाए इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। अब इतनी बड़ी संख्या दी गई है 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 1 करोड़ 26 लाख 58,670, इतनी बड़ी संख्या दी गई है। आपसे पूछ लिया जाए बताओ भैया ये इवन नंबर है कि ऑड नंबर। अधिकतर ये क्या कंपटीशन वाले एग्जाम में पूछे जाते थे क्वेश्चन इस टाइप के। तो आप देख लो आपको इनमें से कोई भी एक संख्या लास्ट में दिख गई तो भैया इवन नंबर है, इवन नंबर है, इवन नंबर है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद की बात कर लेते हैं सेकंड फिफ्थ पॉइंट पे। देखो मैं इवन नंबर जो देखा जाएगा बहुत सारे हैं, मतलब 8 के बाद 10 11 10 के बाद 12 14 16 18 20 22 24 26 28 ऐसे करके बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो इनफाइनाइट तक जाता है, ठीक। अब हम बात करें फिफ्थ नंबर पे, वो होती है विषम संख्या। क्या होती है? विषम संख्या। विषम संख्या को क्या बोलते हैं? तो विषम संख्या को ऑड नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? ऑड नंबर बोलते हैं। आई होप दैट्स कॉन्सेप्ट इज क्लियर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। विषम संख्या के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट जैसे इसके लिए वैसे इसके लिए भी मैं 5 ही डिजिट आपको बताऊंगा जिसके माध्यम से आप पूरे के पूरे विषम नंबर को भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और 9 हो गया। बस ये 5 नंबर, ये 5 डिजिट जो दिए गए हैं चाहे वो इवन में या ऑड में, इवन वाले डिजिट को अगर जो किसी भी नंबर के लास्ट में आप उसमें से कोई भी एक डिजिट देखते हैं तो आप उसे आप बोलेंगे क्या चीज? इवन नंबर या सम संख्या। लेकिन अगर जो इनमें से कोई दिख गया तो इवन नहीं, क्या होगा? ऑड नंबर होगा। ऑड का मतलब विषम संख्या होगी। बस यही जितनी 5 नंबर से याद कर लो, इवन ऑड कभी जीवन में नहीं भूलेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 6 की, और पॉइंट नंबर 6 में हमारा क्या आता है? आता है एक अभाज्य संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या क्या होती है? तो अभाज्य संख्या को क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर, ठीक। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर का मतलब ऐसी संख्या जो स्वयं से कटे या एक से कटे। डिविजिबल अगर जो हो तो या तो एक से हो या तो स्वयं से हो, तभी वो नंबर क्या कहलाएगी? वो नंबर अभाज्य या प्राइम नंबर कहलाएगी। एग्जाम्पल के रूप में देख लें तो देखो एक चीज और मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन है, आपको बताना है कि क्वेश्चन ये है कि क्या एक अभाज्य संख्या है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्या एक अभाज्य संख्या है? अगर जो आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आप वीडियो पूरा देख रहे हैं, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। उन बच्चों के लिए स्पेशली है जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या आगे की क्लास पढ़ चुके हैं, उनको अब आगे अपना जॉब की तैयारी करना है या फिर उसके साथ में अपने जीवन लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए जॉब की तलाश में है। ऐसे बच्चों के लिए ये हमारा क्वेश्चन है कि क्या एक प्राइम नंबर है, ठीक है, आपको ये बताना है। तो हम बताते हैं। प्राइम नंबर की बात करें तो होता है 2 3, उसके बाद में 5 7 11 13 17 19 23 20 29 31 एक्सेट्रा करके मतलब अनंत तक। मतलब ये नंबर ऐसे नंबर जो स्वयं से डिविजिबल हो या फिर एक से डिविजिबल हो, उन्हीं नंबर को हम क्या बोलेंगे? उन नंबर को हम लोग बोलेंगे अभाज्य नंबर या फिर प्राइम नंबर। क्लियर? क्लियर है ना? अच्छा क्लियर है तो यस जरूर लिख के भेज दें, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 की बात, पॉइंट नंबर 7 की बात कर लेते हैं। 7 पॉइंट में क्या है? अभी हमने सम, इवन, ऑड और फिर प्राइम नंबर्स पढ़ लिए। अब इवन ऑड और प्राइम के बाद में बात करते हैं, हमारा जो आता है वो रेशनल नंबर आता है, जिसको हिंदी में परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। अब ये परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर क्या होता है, ठीक। तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट देखो। अब मैथ धीरे धीरे, अभी हम लोग स्टार्टिंग में क्या पढ़े? स्टार्टिंग में नंबर पढ़ा 1 2 3 4 5, फिर हमने जीरो को जोड़ा तो पूर्ण संख्या बन गई, मतलब अनंत तक की संख्या पहुंचे भैया 9 तक थी। फिर उसके आगे हमने आया तो देखा कि पूर्णांक यानी पूर्ण संख्या 3 भागों में बट गई। कितने भागों में? 3 भागों में बट गई। कौन कौन से? धन, ऋण और शून्य पूर्णांक में। फिर हमने आगे बढ़ा तो इसी में से हमने इवन ऑड निकालना शुरू कर दिया, है ना। अब इवन ऑड जब निकल गया तो प्राइम नंबर भी हमने निकाला। अब प्राइम नंबर निकल गया तो परिमेय संख्या आ गई। अभी परिमेय संख्या नहीं कि रेशनल नंबर क्या होता है, तो हमने आपको बताना है कि यदि कोई संख्या p/q के फॉर्म में हो, लेकिन कंडीशन क्या है? q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे इसका मान 0 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो तो ये संख्या परिमेय कहलाएगी। बट वन कंडीशन, वो क्या कंडीशन है आगे भी देखते हैं, वो पॉइंट नंबर 8 में देखते हैं। वो क्या हो? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे? अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे? अपरिमेय को इंग्लिश में इररेशनल नंबर बोलते हैं। इररेशनल नंबर, ठीक है, इररेशनल नंबर बोलते हैं, जिसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसका कंडीशन क्या है? कि कोई भी संख्या p/q के फॉर्म में ना लिखी जा सके। ऐसी संख्या जो p/q के फॉर्म में ना लिखी जा सके उससे हम इररेशनल नंबर बोलते हैं, देखिए अपरिमेय संख्या बोलते हैं। अब अभी हमने कहा कि एक कंडीशन, वो कंडीशन क्या यहाँ पे समझते हैं। कंडीशन ये है कि अगर जो हमने कहा परिमेय नंबर मतलब अगर जो जितने भी हमारे ना पूर्ण संख्या है, जितनी भी पूर्ण संख्या है, अब चाहे वो पूर्णांक हो, इंटीजर्स भी हो, जितने भी हैं, सबको हम
क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जितने भी हमारे पूर्ण संख्या या पूर्णांक हैं, ये सारी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं, वो परिमेय संख्या कहलाती है, क्योंकि इसे सीधी सीधी लिखी होती है। क्लियर। बट अगर जो कोई भी नंबर ऐसे अंडर रूट में से √3 आ जाए, √5 आ जाए, √6 आ जाए, और √2 भी है, √2 आ जाए, या फिर अंडर रूट आपका क्या आ जाए 7 आ जाए, इस तरह संख्या आ जाए, तो ये संख्याएं रेशनल नंबर नहीं कहलाती, ये संख्या कहलाती है इररेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसे कहेंगे, जैसे √4 है, अंडर रूट आपका 9 हो गया, √16 हो गया, उसके बाद में यहाँ नहीं, यहाँ पे शायद दिखा होगा, यहाँ की तरह। जैसे रेशनल नंबर की बात कर ले, मतलब सॉरी रेशनल परिमेय संख्या, जैसे √4 हो गया, √9 हो गया, √16 हो गया, √25 हो गया, √36 हो गया, मतलब ऐसी संख्याएं, मतलब ऐसे नंबर या ऐसी संख्याएं जिसका वर्गमूल निकलता है। जैसे √4 का वैल्यू कितना होता है, सर 2 होता है, ठीक। √9 की वैल्यू सर 3 होता है, 16 की 4 होती है, 25 की 5 होती है, 36 की 6 होती है। तो ये नंबर के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, अपने मन से लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। तो ये नंबर क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या कहलाएगी। लेकिन अपरिमेय की बात करें तो जैसे √3 है, तो √3 की सर √3 की वैल्यू कितनी होती है, तो 1.141 होता है। सर √3 की वैल्यू कितनी, 1.732 होता है। तो ये डेसिमल में आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है, फिर उसकी कोई लास्ट वैल्यू कट नहीं रही है, तो ये डेसिमल में संख्याएं जब आ रही हैं, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, इररेशनल नंबर बोल देते हैं। क्लियर हो गया। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, क्लियर एकदम से, कि नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, इंटीजर क्या है, इवन नंबर क्या है, ऑड नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है, रेशनल और इरेशनल नंबर आपको 100% समझ में आ गया होगा। बस इस नंबर्स को आपको अपने दिमाग में सेट कर लेना है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। बस आप इतना कीजिए, बाकी तो मैं हूं आपके मैथ को इंप्रूव कराने के लिए, डोंट वरी। ठीक है, तो नेक्स्ट बात कर लेता हूं। इतना हमारा क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है। अब ये संख्या के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा अभी हम लोग, संख्या पढ़िए। संख्या के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे कुछ हमारे मैथ के बेसिक चैप्टर्स है, जो आपको आना बहुत जरूरी है, जो स्टार्टिंग से ही शुरू हो जाती है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।